श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ का प्रश्न जो आया है, माँ हमारा लक्ष्य है। जीवन के चौराहे पर हम कैसे जान सकते हैं कि माँ की ओर जाने वाला सीधा रास्ता क्या है? मदर इज आवर गोल। एट द क्रॉसरोड ऑफ लाइफ, हाउ कैन वी नो द स्ट्रेट पाथ लीडिंग टू द मदर? श्री अरविंद भी बोले हैं, मदर इज द गोल, एवरीथिंग इज इन हर। इफ शी इज अटेंड, ऑल इज अटेंड। इफ यू dwell in her consciousness, everything else unfolds of itself. माँ ही लक्ष्य है, सब कुछ उनका अंदर में है। अगर उनको पा लिया तो सब कुछ पा लिया। अगर उनका चेतना में हम लोग वास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा अंदर में जो होना चाहिए वो फूल जैसा खिलेगा। तो ये तो श्री अरविंद बोले। इसीलिए माताजी को जब पूछा गया कि माताजी को पास पहुंचने के लिए सीधा रास्ता क्या है, माताजी बोल रहे हैं, एक है हमारा दुनिया का माध्यम में हम भगवान को पाते हैं, दूसरा है भगवान को पाकर उनका साथ दुनिया को अनुभव करते हैं। दो लाइन है। एक है हमारा दुनिया में जितना अनुभव चाहिए हम लोग पाने का बाद, उसका बाद देखते हैं भगवान का बिना ये सब का कुछ मूल्य नहीं है। तब भगवान के पास हम लोग जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस पाते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा है पहले भगवान को एक्सपीरियंस करते हैं, भगवान का साथ दुनिया में घूमते हैं। ये दो है। माता जी बोल रहे हैं 99.99% पहला का ऑप्शन लें। पहले दुनिया का एक्सपीरियंस करो, उसका बाद देखेंगे। ये है 99%, उससे भी ज़्यादा है। यही तरीका पकड़े हैं। इसलिए माता जी बोल रहे हैं 10,000 या 20,000 जन्म लग जाता है भगवान को पाने के लिए, क्योंकि हम लोग विपरीत रास्ता में जाते हैं। और माता जी बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि दुनिया का एक्सपीरियंस ज़रूरत है, भगवान का एक्सपीरियंस बाद में ठीक है। लेकिन माता जी बोल रहे हैं ये गलत है, क्योंकि आप लोग दुनिया का एक्सपीरियंस किसका माध्यम में आप एक्सपीरियंस करेंगे? आपका अहंकार का माध्यम में करेंगे। वो गलत एक्सपीरियंस सब आपको देते जाएगा। वो देते देते धीरे 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 आप सही रास्ते के जाने के लिए 10,000 जन्म लग जाता है। सही रास्ता है भगवान को पहले जीवन में लक्ष्य रखो, उसके लिए जीवन को तैयार करो। और दुनिया, हाँ, क्या यहाँ होता है कि भगवान को पाने के बाद दुनिया को आने के लिए बहुत लोग की इच्छा नहीं होता है। इतना आनंद का जगत है तो वहाँ से फिर दुनिया को आने के लिए सब मना करते हैं। इसलिए मुक्ति निर्वाण का बात बोला गया। इसलिए भी ये लोग बोलते हैं तो भगवान के पास जाने के बाद तो फिर दुनिया को आ नहीं सकते, तो पहले से ही दुनिया का एक्सपीरियंस करो। ये लॉजिक है उन लोग का। इसलिए तीर्थ यात्रा कब होता है? 4-5 साल का बच्चे लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं। आप लोग गए? आपका जब सब खत्म हो जाएगा तब तीर्थ यात्रा जाएंगे। तीर्थ यात्रा का करने के लिए ताकत नहीं रहेगा। योग करने के लिए कहाँ ताकत है? भोग करते करते आपका ताकत चले गया। तो ऐसा ही ये लोग सोच रहे हैं कि लास्ट जन्म का लास्ट पीरियड जो है ना वो भगवान के लिए दे देंगे, क्योंकि वहाँ कुछ करना नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। यही हम लोग का सोच है। माता जी इसको बोले गलत सोच है, और इसीलिए हम लोग का तकलीफमय जीवन चलती रहता है। और जो भी हम लोग माता जी और श्री अरविंद के बारे में पढ़े हैं वो लोग भी कन्विंस नहीं है इस चीज़ में। वो लोग भी क्या बोलते हैं
माता जी को प्रार्थना क्या करते हैं? ये नहीं करता कि भगवान माता जी आपका साथ मेरा संपर्क पहले हो, उसका बाद जीवन का सत्य मैं झेलूंगा आपका साथ मिलकर। ऐसा कौन प्रार्थना करता है? हर आदमी प्रार्थना करता है मेरा जीवन में अभी जो संघर्ष है ना उसको आप सॉल्व करते जाइए, एक का बाद एक सॉल्व करते जाइए। वो भी करते हैं, लेकिन इतना लंबा रास्ता हो जाता है, कितना जन्म लग जाता है वो साफ करते करते। क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस लेते हैं, वो रॉन्ग एक्सपीरियंस लिए, उसको लेकर फिर दूसरा एक्सपीरियंस जाते हैं, डबल रॉन्ग होता है। एक रॉन्ग से शुरू होता है तो वो लिमिट क्रॉस कर जाता है, एक दूसरा दो ऐसा 1000, एक ब्लंडर से ब्लंडर बढ़ता जा रहा है। एक गलत रास्ते में चले गया, वहीं से फिर दूसरा गलत, क्योंकि ईगो, इग्नोरेंस, डिजायर्स, एम्बिशंस, ये हम लोग का अंदर में जो है वो रास्ते को भटकता है। माता जी बोले कि आपका अंदर में सोल है या साइकिक, हम लोग बोल सकते हैं कि जो इवॉल्व है, उसका बाद आपका अंदर में मन है, आपका अंदर में प्राण है। ये हम लोग को रास्ता दिखाता है। जो प्राण है, माता जी बोल रहे हैं, वो भटकाता है, रास्ता को भटकाता है। जस्ट जहाँ जाना चाहिए उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राण लेता है। उनका डिजायर्स, एम्बिशंस जितना है, उनका आकर्षण, आसक्ति, ये सब उल्टा रास्ता में जाता है। लेकिन मनुष्य उसको ही सोचता है कि वही भगवान का इच्छा है। आसक्ति को बोलता है वो प्रेम है। आसक्ति, हमारा बच्चा लोग का प्रति आसक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चे लोग के प्रति प्रेम बोलते हैं। आसक्ति और प्रेम में फर्क है। प्रेम क्या है? प्रेम में देने का चीज ही है, लेने का चीज कुछ नहीं है। देने में आनंद जिसमें है उसको बोला जाता है प्रेम। मनुष्य का प्रेम में लेने का चीज ही है। मैं बच्चे लोग को इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा मुझे कौन देखेगा। वो क्यों चाहते हैं हम लोग को? क्योंकि मेरा जीवन कैसे सुधरेगा। तो परमेश्वर जो अपने चाहत है, चाहत का बीच में एक अटैचमेंट है, उसको अटैचमेंट बोला जाता है। इसलिए इधर उधर होने से दुख लगता है। प्रेम में आपको अंदर में एक ऐसा फीलिंग होता है, वो दूर जाने से भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा श्री कृष्ण ने राधा को प्यार कर रहे थे, राधा भी श्री कृष्ण को प्यार कर रहे थे। सबसे ज़्यादा प्यार होता था दोनों के अंदर में। गोपी नारी से ज़्यादा प्यार कर रहे थे राधा जी को साथ। लेकिन जब वो द्वारिका चलने के लिए निकल गए, तब राधा का अंदर में कुछ फर्क नहीं आया। वो ऐसा ही खुश में रहते। दूसरे लोग बहुत दुखी हो रहे थे क्योंकि वो चले जा रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा था, अभी कैसे हम लोग जिएंगे। तो राधा जी को सब आकर पूछे कि श्री कृष्ण चले जा रहे हैं, आपका मन में थोड़ा भी दुख नहीं है? तो राधा जी बोल रहे हैं, वो कहाँ चले जा रहे हैं, मेरा अंदर में ही है, वो एक्सपांसन है, वो जा रहा है, वो इनका एक्सपांसन है। ये प्रेम का एक्सपीरियंस है। प्रेम में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है दूसरों से, देने में आनंद है। तो मनुष्य का जो प्राण है, वो प्राण में जो प्रेम बोलते हैं, वो जस्ट अपोजिट है। डिमांड ज़्यादा है, देने का चीज कम है, डिमांड ज़्यादा है। ये देने लेने का हिसाब वहाँ रहता है। दूसरा है कामना वासना, जो है वो हम लोग को धीरे धीरे सत्य से दूर ले जाता है। जितना हम लोग भोग करेंगे उतना भगवान से दूर जाएंगे। तो ये प्राण का रास्ता है, वो भटकाएगा। मन क्या करेगा? मन का क्या है कि वो स्पेकुलेट करता है। उनको ट्रूथ पता नहीं, सत्य पता नहीं। सत्य को खोजता है, ढूंढता है, लेकिन सत्य पता नहीं। वो एनालिसिस करता है,
और ये उसका लेकर वो लॉजिकल कंक्लूजन ले आता है और स्पेकुलेट करता है। जैसा एक डिटेक्टिव कोई चोर को पकड़ता है, जैसा तो क्या करता है वो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। माता जी बोल रहे हैं वो सत्य का इधर उधर घूमता है लेकिन सत्य के पास नहीं पहुंच पाएगा। मन इधर उधर होता है, ठीक सत्य का निकटतर होगा उसको एक पॉसिबिलिटी आएगा, नहीं इधर से नहीं उधर जाने से होगा शायद। ऐसा स्पेकुलेशन में वो घूमता रहता है, सत्य नहीं पा पाता है, उन्हीं का पास पास घूमता है, दूर चले जाता है फिर पास आ जाता है, लेकिन सत्य को पकड़ नहीं पाता। तो मन जो इंटेलेक्चुअल मास जो है वो भी घूमते रहते हैं, भगवान को नहीं पाते। इसलिए वो घूमते 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 जब साइलेंस होंगे तब से उनका स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होता है। जब तक वो स्पेकुलेट करते जाएंगे, उनका फॉर्मूलास, साइंटिफिक फार्मूला जो भी एम्प्लॉय करेंगे वो उसी में रह जाएंगे, विशियस सर्किल में रह जाएंगे, क्योंकि फार्मूला का अंदर में सत्य नहीं है, फार्मूला का परे सत्य। तो मन का द्वारा नहीं हो पाएगा, भगवान को पा नहीं पाएंगे। आत्मा का द्वारा भगवान को पा सकता है। आत्मा क्या करता है, चैत्य सत्ता क्या करता है, उसका धारा क्या है, सरेंडर। वो क्या करता है, भगवान को देख पाता है, साइकिक सीज, माइंड स्पेकुलेट्स, भगवान को देखता है और उनको पता है कि वही मुझे गाइड कर सकता है, क्योंकि उनका पास हर कुछ जो भी चाहिए वो उनका पास है। तो इनका एक ही लक्ष्य है कि मैं कैसे सरेंडर करूं। सिर्फ वो सरेंडर नहीं करता है, उसका साथ मन प्राण शरीर को मध्य भी, शरीर की भी सरेंडर करने के लिए तैयार करता है। माता जी बोल रहे यही सही रास्ता है, लेकिन मनुष्य इसको पकड़ता नहीं और दुख पाते हैं और पूछता है मैं कैसे आपको पाऊं। माता जी बोल रहे सरेंडर इज द ओनली सोल्यूशन। हम लोग बोलते हैं तो आप सरेंडर कीजिए हमारा अंदर में, सरेंडर का बात तो बोल रहे हैं ना, आप मेरा अंदर में सरेंडर कीजिए, मैं जो बोलता हूँ आप फुलफिल कीजिए। यही तो करते हैं हम लोग। यहाँ जब आप आते हैं रिलीफ सेंटर में, अपने आप को सरेंडर करते हैं ना, भगवान को बोलते हैं मैं जो जो चाहता हूँ वो कर दीजिए। क्या बोलते हैं हम, बोलिए। तो हम लोग सरेंडर करना नहीं चाहते हैं। तो सबसे इजी एंड पावरफुल मेथड है सरेंडर। सरेंडर कैसा करना है ये इम्पोर्टेंट थिंग है, सबको पता होना चाहिए। अगर सरेंडर कर लिया तो शॉर्टकट मेथड आ गया, अगर सरेंडर नहीं किया घूमते रहोगे। आपका नॉलेज, आपका पावर, ये सब को लेकर घूमते रहेंगे। जितना पावर है उतना ज़्यादा घूमेंगे, जितना नॉलेज है उतना ज़्यादा घूमेंगे, लेकिन सत्य को पा नहीं पाएंगे। सत्य को पाने के लिए एक ही तरीका है, सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर क्या करेंगे, मैं कल भैया जी बोल रहे थे, वो पूछ रहे थे, सरेंडर व्हाट यू हैव, जो आपका पास है उसको सरेंडर कीजिए। आपका पास क्या है, आप जो सोचते हैं आपका है उसी को सरेंडर करना है। मैं पूछूंगा आपका घर किसका है, माता जी का डिवोटी, हर डिवोटी बोलते हैं माता जी का है कि नहीं, हमारा नहीं है। अगर माता जी सचमुच आ जाएंगे और डॉक्यूमेंट मांगेंगे, सबको हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसा सोचने से हम लोग नहीं बोलते कभी। आप नहीं देंगे, आप नहीं लेंगे, हम लोग को पता था इसलिए हम लोग बोलते हैं। अभी जो प्रसाद यहाँ रखते हैं सबको खाने के लिए, प्रसाद किस लिए रखा जाता है, आप खाइए, अगर सचमुच वो खा लेंगे कल से हम लोग कभी यहाँ पे नहीं रखेंगे है कि रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे। तो उनको पता है इसलिए वो नहीं खाते हैं, हम लोग के लिए रख देते हैं, उनका टच दे देते हैं, पवित्र कर देते हैं, हम लोग उसको खा लेते हैं। तो सरेंडर का मतलब है आप जो आपका अंदर में जो फीलिंग है मेरा है उसी को देना है, जो आप सोचते हैं आपका है उसी को देना है। आपका घर सोचते हैं
ये आपका घर नहीं है, उनका घर है, उनका घर में आप रहते हैं, हमारा घर में वो नहीं रहते हैं। ये कैसा पता चलेगा? आप तो, मैं तो बोल दिया, आप भी बोलेंगे हाँ ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपका अंदर में है, आपका घर में वो रहते हैं, तो आपका उनका ऊपर डिमांड रहेगा, क्योंकि वो हमारा घर में है। कुछ तो डिमांड रहेगा ना, इतना दिन रह गया, रूम रेंट भी नहीं दिया, तो कुछ तो करना है ना, मिनिमम कुछ तो करना है ना। अगर तुम कुछ नहीं देते हो और किसी को रखते तो रूम रेंट मिलता। तो अगर हमारा उनका ऊपर डिमांड है, तब सोच लो कि आपका अंदर में यही फीलिंग है कि वो हमारा घर में है। अगर आपका उनका प्रति कोई डिमांड नहीं है, लेकिन ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि उनका घर में आप है। अगर मुझे किसी ने घर में, उनका घर में रखा है, उनका ऊपर मेरा डिमांड रहेगा ना, या मेरा उनका प्रति ग्रैटिट्यूड रहेगा? क्या बोलिए? ग्रैटिट्यूड रहेगा। मुझे अगर कोई मोटरसाइकिल दिया, यहाँ घूम लो, उसका बाद उनको ग्रैटिट्यूड में देंगे ना, उसको पैसा डिमांड करूंगा, देखिए इतना घूम लिया और 2000 दो। ऐसा ही हम लोग भगवान को बोलते हैं। इतना तुम्हारे लिए कर लिया तो 5000 दो। तो ये अगर सेंस आपका है, ये बाहर से बोलने से नहीं, आपका सेंस का ऊपर निर्भर करता है आप क्या सोचते हैं। आपका अंदर में सिर्फ ग्रैटिट्यूड अगर है, तो आप सोच लीजिए कि उनका घर में आप हैं। इसको बोला जाता है सरेंडर व्हाट यू हैव। आपका पास जो था उसको भगवान को दे दिया, मतलब भगवान को दे देने के बाद आप निकलते नहीं, लेकिन भगवान का अधीन में रहते हैं, भगवान के घर में रहते हैं। अपना घर में रहना ठीक है ना, भगवान का घर में रहना ठीक है? कौन सा सुरक्षित है? भगवान भी, हाँ, बोलने में ठीक लगता है। भगवान कब सब ले जाएंगे पता नहीं। तो ये प्रैक्टिकली, ये जो हम लोग बोलते हैं और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क रहता है, उसको धीरे धीरे रिकॉन्साइल करना है हमारा चेतना में। दूसरा चीज है, हम जो कर्म करते हैं, कर्म भी भगवान का है, हमारा नहीं है। अगर हमको ताकत नहीं देते, हमारा अंदर में अगर ज्ञान नहीं देते, हम क्या कर पाते बोलिए? लेकिन हम लोग बोलते हैं इतना काम किया, इतना परिश्रम किया, मुझे क्या दिया? अरे तुम परिश्रम कैसा किया? अगर फैन बोलेगा मैं इतना घूमता हूँ इसको, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक विद्युत करंट को, तो वो बोलेगा तुम कैसे घूमते हो? तो हम लोग का पावर कहाँ से आता है? तो वहां पे भी हम लोग को उनके लिए काम करना है, सरेंडर करना है। तो पहला चीज है, इसीलिए गीता में बोला गया कि फल को आशा मत करो। अगर मैं फल के लिए काम कर रहा हूं, तो श्री अरविंद बोल रहे हैं भगवान कहाँ आया? तब तुम तो बिजनेस कर लिया, तुम जितना काम किया उससे रिटर्न ले लिया, भगवान बीच में कहाँ आया? लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग कर्म योग कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, कर्म भोग कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका मंथ एंड में तो बिजनेस तो सेटल्ड हो गया वहीं पे। भगवान बीच में कहाँ आया? भगवान बीच में तब आएंगे आप कर्म करेंगे उनके लिए, वो आपका दायित्व लेंगे। आप डायरेक्टली आपका कर्म का साथ, फल का साथ लिंक मत कीजिए, क्योंकि कर्म में ही आनंद है, कर्म में ही आनंद है। जो कर्म में आनंद पाता है वो सैलरी के तरफ में नहीं जाएगा। तो आप पूछेंगे जिएंगे कैसे? अरे जिसके लिए कर्म कर रहे हो वो आपका दायित्व लेगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो आप कर्म करेंगे किस लिए? भगवान के लिए, और उसमें आनंद मिलेगा, वो आनंद के लिए करेगा। और जो आता है भगवान से वो मेरा लिए ठीक है, और जरूर आएगा, इसमें इधर उधर नहीं है, क्योंकि भगवान का सिस्टम हमारा जैसा नहीं है। हमारा बल्ब है 5 महीने में फ्यूज हो जाता है। सूर्य कब फ्यूज हो जाता है? एक दिन, 1 घंटा, 1 सेकंड भी अगर फ्यूज हो जाएगा तो हम लोग सब फ्यूज हो जाएंगे। 1 सेकंड भी वो फ्यूज हो जाएगा तो हम लोग सब फ्यूज हो जाएंगे।
तो उनका सिस्टम देखिए, तो उनका फेल्यूर नहीं होगा। अगर उनका ऊपर आप डिपेंड करते हैं सही में, कभी फेल्यूर नहीं होगा। हर चीज का वो दायित्व ले रहे हैं। सूर्योदय होता है अपना टाइम में। अच्छा, जंगल में फूल खिलता है, कौन उसको पानी देता है? आप देते जाकर? कौन ये सबको मैनेजमेंट करता है? इतना बड़ा मैनेजमेंट। आप इतने मैनेजमेंट करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये अनुष्ठान मैनेज, कौन आएगा रेलिस फूल सजाएगा, कौन आएगा, मैं 2 दिन आऊंगा, मैं 3 गया। अरे भाई, होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स वो मैनेज कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर ही नहीं है उनका। आप बोलेंगे ब्लड तो नहीं है, प्रेशर कहां से आएगा? तो वो अगर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा क्या? इतना विश्वास हमारा नहीं है। जिसका ऊपर विश्वास है वो कब चले जाएगा पता नहीं। मेरा ऊपर विश्वास है, हाँ मैं ये करूंगा। मैं बोल सकता हूं कि यहाँ जाने के बाद मेरा क्या होगा, लेकिन विश्वास है मैं ये कर दूंगा, मैं तुमको देख लूंगा। अरे तुम रहने से तो देख लूंगा, देख लेंगे, वो तो तुम्हारा पता नहीं है, तुम क्या चैलेंज कर रहे हो। तो भगवान जो सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं का ऊपर डिपेंड अगर होंगे तो आपका जितना जरूरत है उतना जरूर मिलेगा। ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। उनका इक्वेशन। तो उनका पावर, जो पावर होल वर्ल्ड, होल क्रिएशन सृष्टि किया है, आपको दिख नहीं पाएगा। कैसा विश्वास नहीं है आपका? जैसा एक बार माताजी उदार जी को 1 रुपया दिए, बोले कि पेपर इंडस्ट्री शुरू करो। वो लोग ठीक है माँ, वो ठीक है माँ बोल दे, वो शुरू करना शुरू कर दे। हम लोग होने से क्या होता? दिव्यजन में कैसे हो गया? कॉमन सेंस नहीं है। आजकल 1 रुपया क्या होगा? हाँ, ओहो, पढ़ाई कुछ नहीं किया शायद, लेकिन उन्होंने 1 रुपया लेकर चले गया, पेपर इंडस्ट्री शुरू कर दिया। तो साधक लोग आए, माताजी को पूछा कि 1 रुपये में कैसा इतना बड़ा इंडस्ट्री हो गया? तो माताजी बोला, मुझे क्या पता, मैं तो दे दिया, वो तो किया, उनको पूछो। वो लोग जाकर उनको पूछे। तो आप 1 रुपये में कैसे इतना बड़ा इंडस्ट्री कर दिया? उन्होंने कहा, हु सेज दैट इज 1 रुपी कॉइन? इट इज ए टोकन ऑफ ग्रेस। It is a token of grace. That grace which has created whole universe cannot create a factory. वो माताजी का हाथ से आया है, वो 1 रुपी है क्या? माताजी का हाथ से अगर आ गया, वो क्या है? वो डायरेक्टली ग्रेस है। जो ग्रेस ये विश्व ब्रह्मांड को तैयार किया है, वो क्या फैक्ट्री को नहीं करने पाएगा? तो उनका विश्वास था, ये कर लिया। हम लोग का विश्वास नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। दूसरा है कर्म, तो फल को आप सरेंडर करेंगे, लेकिन उतना काफी नहीं है। कर्म में जो भेद है, उसमें हमारा प्रेफरेंस अगर है, तो हम हमारे ईगो के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि भगवान जो काम देते हैं उसमें निचली और ऊपर एक ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। भगवान हर चीज में। अगर हमारा अंदर में प्रेफरेंस आ गया, तब हम लोग भगवान के लिए नहीं काम कर रहे हैं, अपना ईगो के लिए काम कर रहे हैं, अपना प्रेफरेंस के लिए काम कर रहे हैं। जैसा हमारा अगर यहाँ एक फंक्शन करेंगे, डिफरेंट ऑफ वर्क रहेगा। आपको बोलेंगे मैं थोड़ा सा रेलिक्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले जाए, तो वो खुश हो जाएंगे, हाँ महान काम है, मैं करूँगा। आपको बोलेंगे मैं टॉयलेट का काम करूँ, तो कर्म भेद है। ये महान है, ये महान नहीं है। ये अगर रह गया तो आप सरेंडर नहीं किया, आपका कर्म भगवान का नहीं हुआ। वो कर्म, जब हर कर्म में आपको भगवान दिखाई देंगे, हर कर्म में आपको भगवान दिखाई देंगे, तब आप सरेंडर कर पाते हैं। तीसरा है
कर्म का ऊपर हमारा एक अटैचमेंट है। अगर आपको मैं बोलूंगा माता जी का काम करो, खुश में कर देंगे। अगर माता जी बोलेंगे ठीक है छोड़ दो, हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे भाई मैं इतना किया, A to Z किया है, जब सब कुछ ठीक चलने लगा आप बोलते हैं छोड़ो। जब मैं इसको एंजॉय करने का समय आया तब तुम बोल रहे हो छोड़ो। ये क्या बात है? कभी छोड़ना है, हार्ट अटैक हो जाता है। बोला जो बीच में छोड़ना पड़ता है तो वो घर से निकलते नहीं, और उस इंस्टीट्यूशन कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उतना ईगो उनका है कि मैं कर रहा था। इसका प्रमाण उस समय मिलेगा जब उनको छोड़ने के लिए बोला जाएगा। करने में जितना आनंद है, छोड़ने में भी उतना आनंद रहना है। जैसे आपको आपका बॉस ट्रांसफर कर देते हैं यहां से कलकत्ता, आप कलकत्ता से रहकर यहाँ फोन करेंगे क्या वो बिल पास हुआ क्या नहीं पास हुआ, बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? ये भूल जाएंगे, क्योंकि जो आपको ट्रांसफर किया वो समझेंगे यहाँ का क्या काम होना है। आपको जहां दिया गया उसमें आप कंसंट्रेट कीजिए ना। नहीं, हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे, वहीं से फोन करेंगे, अरे वो आदमी आपको ऐसा बोला था, ये क्या होगा, मेरा एक्सपीरियंस है, चलते रहेगा। छोड़ने का समय उतना आनंद में अगर छोड़ पाते हैं तो कर्म से मुक्त है, भगवान का साथ लिंक हो गया। नहीं तो कर्म फल आपका पीछे पीछे भागेगा। तो कर्म से मुक्त होना इमीडिएटली, अगर टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, छोड़ने के लिए बोला तो छोड़ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल किसी का पास है? श्री अरविंद के पास टोटली फ्रीडम फाइटिंग में वो लीडर हो गए थे। सही में शुरू करने का समय भगवान बोल रहे हैं गो टू पांडिचेरी, वो सीधे चले गए। अगर हम होते तो कभी नहीं, अरे क्या बात बोल रहे हो, अभी मैं शुरू किया, लोग मुझे क्या बोलेंगे। और उनको तो सही में बोले, सब कितना कितना क्रिटिसिज्म आया उनके ऊपर आया, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली, मैं मेरा अधीन में नहीं हूं, और जिसका अधीन में मैं हूं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी वो बना, वो एश्योरेंस दे दिया। तो ये है कर्म सरेंडर। कर्म सरेंडर का 3 जो फेजेस है, क्या क्या है? पहला चीज में बोला कि फल जो करते हैं फल को आशा मत करो, कर्म में आनंद लो। जैसा मैं गीत गाना गा रहा हूं, गाने से ही आनंद है। आप लोग प्रेज करेंगे नहीं करेंगे दूसरा बात है। अगर प्रेज करेंगे इसलिए मैं बोलूंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर इधर उधर होगा, क्योंकि आप अगर मेरे गाने में इधर उधर बोल दिया तो कल से आप मेरा एनिमी हो जाएंगे। तो कर्म से आनंद लो और भगवान को अर्पित कर लो, ये पहला है। दूसरा क्या है? कर्म भेद। कर्म भेद का मतलब है रिलिक्स का काम और टॉयलेट का काम, ये दोनों में अगर मेरा अंदर में फर्क सेंस है तो मैं सरेंडर नहीं किया। तीसरा पॉइंट, कर्म का प्रति आसक्ति। अगर मुझे वो कर्म को छोड़ने के लिए बोला जाता है, अगर मेरा हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो मैं सरेंडर नहीं किया। उसका बाद ये हो गया कर्म समर्पण। पहला क्या हुआ था? पहला क्या हुआ था? कर्म समर्पण का पहले मैं क्या बोला था? पहला है व्हाट यू हैव, आपका पास जो है। आपका पास जो है मतलब नहीं है मेरा पास ये रोड है मेरा दे दूंगा। जैसा एक भिखारी एक जगह में भीख मांग रहा था, कुछ दिन के बाद वो दिखाई नहीं दिया वहां, तो ओल्ड दिल्ली में वो दिखाई देता है, न्यू दिल्ली में दिखाई देगा। तो उनका पूछा गया कि तुम वहां तो बैठ रहा था, यहाँ क्या बैठ गया? ना मेरा बेटी का शादी हुआ नया दिल्ली, उसको दावरी में दे दिया, अभी मैं
पुराना दिल्ली में है, मेरा जो वो जो शादी किया वो वहीं पे भीख मांगेगा। अरे किले का बात है। समझ गया? अरे भाई तुम्हारा नहीं है तो क्या दोगे, तुम्हारा होना है, तुम जो फील कर रहे हो मेरा है उसको देना है। समझ गए? ये पहला है। दूसरा है कर्म। कर्म में 3 चीज में बोला है। अभी क्या है, लास्ट है, लास्ट पॉइंट है, व्हाट यू आर, तुम जिससे बनाया हुआ है उसको भी दे देना है। क्योंकि तुम्हारा क्या है, अहंकार से बना है, कामना वासना से बना है। तुम्हारा दृष्टि, तुम जो जगत को देखते हो, तुम्हारा चश्मा क्या है, अहंकार का चश्मा से दिखते हो। ये अच्छा है? हाँ अच्छा है, क्योंकि मुझे अभी खाने के लिए देगा 7 बजे, ये बहुत अच्छा है। ये बुरा है। क्यों बुरा है ना? छत्तीसगढ़ टोटल स्टेट के लिए बोला था, सिर्फ भिलाई में रह गया बुरा। तो मेरा अहंकार का दृष्टि से मैं जजमेंट कर रहा हूँ, मैं जो बोला है उसी हिसाब से नहीं किया है, मेरे लिए वो उसी हिसाब से मैं जजमेंट कर रहा हूँ। हर आदमी अपना हिसाब से जजमेंट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट यू आर। आप जो है, आप सोच लीजिए भगवान कैसे दुनिया को देख रहे हैं। हमारा जैसे देखने से वो कभी इसको कितना बार प्रलय को ले जाते पता नहीं होता, ये लोग क्या है। लेकिन उनका देखिए टॉलरेशन कैपेसिटी, एक प्रेम देखिए, बार बार आते हैं, उनको मार देने से फिर आते हैं। यीशु कृष्ण को मार दिया फिर आ गए, हाँ, श्री कृष्ण को गाली दिया फिर आ गया, राम को भगा दिया फिर आ गया। उन लोग को शर्म नहीं है भगवान को। वो है प्रेम, उसको बोला जाता है प्रेम। तो उनका जो दृष्टि है, वो जो दृष्टि से समग्र दुनिया को देखते हैं, हम जो दृष्टि से देखते हैं, हमारा जीवन मिजरेबल है, उनका जीवन वो दृष्टि से देखने सब आनंदमय। तो हम लोग अगर हम जो है उसको सरेंडर करेंगे, तब क्या होगा, वो जैसे देखते हैं हमारा अंदर में विकसित होगा। तो हम लोग भगवान जैसे दुनिया को देखते हैं, ऐसा देखने का ताकत हमारा सामर्थ्य आ जाएगा, तो दुनिया आनंद लगेगा। बुरा आदमी कोई हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका अंदर में भगवान दिखेंगे, और उनका अंदर में भी कुछ भगवान काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डकायत, जिसको हम लोग बोलते हैं टेररिस्ट, उनका थ्रू में भी भगवान अपना काम कर रहे हैं। टेररिस्ट का थ्रू में अमेरिका का ईगो तोड़ा दिया भगवान ने, समझ गया? हर चीज का थ्रू में भगवान कुछ ना कुछ कराते हैं। तो जब आप भगवान का दृष्टि से दुनिया को देखेंगे, जीवन कैसा लगेगा। ये ब्लड प्रेशर कुछ नहीं रहेगा, समझ गए क्या? तो ये है, बोलते हैं कि सरेंडर व्हाट यू आर। ये तीनों देने का बोलते हैं सरेंडर। ये अगर करते हैं तो आपका भगवान का साथ जो पाथ है, रास्ता जो बोलते हैं, वो संक्षिप्त हो जाता है। तो यही एक तरीका है, दैट इज द सरेंडर। सरेंडर इतना इजी नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, मैं सरेंडर कर देता हूँ, सुबह जाकर माँ को बोल दिया, हो गया। वो सिर्फ पहला स्टेप है। इसका बाद ये मैं जो बोला है, ये सबको करना है। करने से भगवान का पास हम लोग जिएंगे, भगवान का साथ जिएंगे, और भगवान का साथ जीकर मुक्ति निर्वाण का तरफ में नहीं जाएंगे। वो जो दुनिया का अनुभव पाने के लिए लोग तरसते हैं, वही अनुभव भगवान का साथ लेंगे। कौन सा अच्छा होगा बोलिए? आपका अहंकार का थ्रू में दुनिया अनुभव करना ठीक है, कि भगवान का थ्रू में दुनिया को अनुभव करना ठीक है? कल से करेंगे। कैरियर सक्सेस मनी का पीछे भागेंगे नहीं, वही है उसका मतलब। भगवान जो चाहेंगे वही करेंगे, आपका अपना कैरियर नहीं देखेंगे। हनुमान को जो बोला गया जाओ लंका का ध्वंस करो, उस समय वो बोलेगा नहीं नहीं मेरा एमईडी करना था, अभी एग्जाम है, अभी नहीं जा पाएंगे, बोले थे क्या? भगवान का बात सुनना कितना डिफिकल्ट है। देखो, तुम्हारा अर्जेंट कुछ होगा जो उसको तुम सोच रहे होगे कि यही इंपॉर्टेंट है, उसी समय भगवान बोलेंगे वहां जाओ, जा पाओगे क्या? इसलिए हम लोग उनको बुलाते हैं हमारा समय में।
अभी क्यों मैं ये प्रोग्राम रखा है? क्योंकि हम लोग प्रिय, सबसे बिजी हम लोग है ना। भगवान तो हर टाइम लेजी है, हम लोग बिजी है कि नहीं? वो नहीं है। भगवान का बात सुनने का मतलब ये है कि हमारा जितना एजेंडा है वो एजेंडा को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। वो अगर बोलते हैं वही इम्पोर्टेंट है। पुराण में कौन ऐसा था जो ऐसे सुने थे? वशिष्ठ। हाँ, ये क्या है उनका नाम? वशिष्ठ ऋषि थे, जो हमारा जनक ऋषि थे। जनक राजर्षि उनको बोलते थे। हाँ, नहीं बातचीत नहीं, वो वशिष्ठ जी के पास भी वो आए थे सीखने के लिए। वशिष्ठ का साथ ये संपर्क था। तो जब जनक जी आ रहे थे इनका पास सीखने के लिए क्लास में, तब वशिष्ठ उनको इम्पोर्टेंस देकर बैठाया और उनका क्लास शुरू किया। जब भी वो आ रहे थे ऐसे कर रहे थे। तो जो दूसरे शिष्य थे उनका अंदर में ईर्ष्या आ गया। बोल रहे हम लोग होल लाइफ दे दिया इधर, वो तो बीच बीच में आते हैं, उनका राज्य में वो अपना काम करते हैं, बीच बीच में आते हैं, उनको इतने इम्पोर्टेंस देते हैं। हम लोग होल लाइफ इधर दे दिए, हमको इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हैं? तो एक बार एक शिष्य ने पूछ लिया उनको कि ऐसा क्यों करते हैं आप? उन्होंने बोला जानने के लिए चाहते हो? ठीक। जब वशिष्ठ ने आए, बैठे हैं क्लास में, उसी समय एक न्यूज आया कि ये जो क्या है महल कंप्लीटली जल रहा है। तो वो उनका बात सुना नहीं, वशिष्ठ जी का तरफ में ऐसे देखते हैं क्या ऑर्डर मिलेगा। थोड़ा सा भी वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि गुरुजी अगर बोलेंगे तब मेरा जरूरत है, अगर गुरुजी नहीं बोलेंगे तो मेरा जरूरत नहीं है। बाद में पता चला वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था, जो भी है। 3 दिन बाद शिष्य लोग बैठे थे, वशिष्ठ भी बैठे थे। कोई एक आदमी आकर शिष्य लोग को बोला कि तुम्हारा जो लंगोट है, लंगोट बोलते हैं ना, जो पहनते हैं, वो बानर ले गया। सब क्लास छोड़कर भागने लगा। तो वशिष्ठ ने पूछे तुम घर पर छोड़ दिया लेकिन लंगोट को छोड़ने लेकिन वो राजा है, लेकिन सब कुछ, थोड़ा सा भी उनको डिस्टर्बेंस नहीं आया। तो वो है, भगवान अगर चाहते हैं तो आपका जितना भी एजेंडा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी को बोला जाता है कि भगवान का साथ जीना। भगवान का साथ जीना इतना इजी नहीं है। हम लोग सोचते हैं भगवान का साथ जीना अच्छा है, मैं अगर चॉकलेट मांगूंगा तो चॉकलेट दे देगा, ये मांगूंगा तो वो भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, मैं अच्छा से लग्जरियस लाइफ, क्योंकि उनका पास सब कुछ है, मेरा पास अगर घूमेंगे तो मैं मांग लूंगा। ऐसा ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका बात सुनना, भगवान का साथ जीना। वो जो चाहते हैं, हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट हम लोग सोच रहे हैं उसको किनारा कर उनका बात सुनना, ये भगवान का साथ जीना। कीजिए। उसका बाद का प्रश्न है, हमारे मानव जीवन को पृथ्वी पर दिव्य जीवन में बदलने की प्रक्रिया क्या है? हमारे मानव जीवन को पृथ्वी पर दिव्य जीवन में बदलने का प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आवर ह्यूमन लाइफ इनटू डिवाइन लाइफ अपॉन अर्थ? पहला चीज है, हम लोग जो साधारण जीवन जीते हैं उससे निकलना पड़ेगा। साधारण जीवन का मतलब मेरा प्रवृत्ति जो है, इंद्रिय भोग का जो, उसी का अंडर में मेरा जीवन चलता है, उससे निकलना पड़ेगा। एक है। उसका बाद जो और एक, उससे अच्छा जीवन जो है, उत्तम जीवन, मन का जीवन, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा काम करना है, बुरा काम मत करना है, ये एक उससे थोड़ा अच्छा जीवन है, लेकिन वो भी
भगवान का जीवन नहीं है, क्योंकि मैं डिसाइड कर रहा हूँ ये अच्छा है, क्योंकि मैं डिसाइड कर रहा हूँ ये बुरा है, तो ये मन का जीवन है। ये इससे अच्छा है क्या? मेरा जो प्रवृत्ति का जीवन है उससे ये थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन ये भगवान का जीवन नहीं है। भगवान का जीवन जानने के लिए उत्तम कर्म से भी ऊपर उठना है, उसको बोला जाता है निष्काम कर्म। अगर आप उत्तम काम कर रहे हैं उससे भी आप कुछ एक्सपेक्ट मत करेंगे। अगर किसी को हेल्प कर दिया तो स्पीच में मत बोलना मैं हेल्प किया इसलिए ये लोग है इधर जिए हुए हैं, नहीं तो कब से मर जाते। कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। निष्काम कर्म में जो मैं पहले बोल रहा था कर्म सरेंडर, वो चीज निष्काम कर्म के लिए प्रस्तुति है, समझ गए? निष्काम कर्म करने के बाद आपका भगवान का साथ लिंक होगा, इसका बाद ही लिंक होगा। निष्काम काम करने के बाद भगवान का इच्छा क्या है आपका अंदर में धीरे धीरे मैनिफेस्ट होगा। तो वो पॉइंट में अतीत में उसी को फाइनल एम बोल रहे थे, भगवान का साथ मिल गए तो हो गया। श्री अरविंद बोल रहे वहीं से मेरा योग शुरू होता है। इसका मतलब दिव्य जीवन पृथ्वी पर जो होना है वहीं से शुरू होता है। पहला पॉइंट है कि आपका भगवान का साथ संपर्क हो जाने के बाद आपका यूनिकनेस को आप फील करेंगे कि संसार अनेक विभिन्नता में है, हर विभिन्नता का अपना अपना रोल है, मेरा क्या रोल है, उसको बोलते हैं स्वधर्म। वो आपका अंदर में आ जाएगा कि मेरा ये स्वधर्म है, आपका वो स्वधर्म है। हर आदमी का स्वतंत्र स्वधर्म है, वो ऊपर से आए हैं, वो उसको उनको पता होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले शुरू नहीं होगा। हम लोग जो बोलते हैं मेरा स्वधर्म है, वो एम्बिशन है। जब तक निष्काम कर्म तक आप आए नहीं, आप जो बोलते हैं मेरा ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ, ये नहीं चाहता हूँ, वो सब एम्बिशन है। वो किसका ऊपर निर्भर करता है एम्बिशन? देखते हैं इस नौकरी में ज्यादा पैसा है क्या? हाँ है। इस नौकरी में ज्यादा प्रेस्टीज है क्या? हाँ है। लोग क्या बोलते हैं, लोगों का सजेशन, पिता माता क्या बोलते हैं, हर चीज बाहर का सिचुएशन का ऊपर निर्भर करता है डिसीजन। लेकिन जो स्वधर्म है अंदर से निकलेगा। इसीलिए निष्काम कर्म करने से माइंड स्टेबल रहेगा, साइलेंट रहेगा। वहीं से आपको पता चलेगा आप किस लिए आए। वो पहला स्टेप है रूपांतर का, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपका रोल पता चले जाएगा, आपका क्या करना है। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन के पहले आपका रोल ही पता नहीं, इधर उधर सिर्फ भटकते हैं। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपका रोल पता होगा, मन प्राण शरीर उसी हिसाब से जाने के लिए आनंद पाएगा, दुख नहीं पाएगा, आनंद पाएगा। वो साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। उसका बाद आप स्वतंत्र है लेकिन अलग नहीं है, सभी एक ही है, अलग नहीं है। वो अनुभव आना है, यूनिवर्सल अनुभव, इसको बोलते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। मैं और आप अलग नहीं है। आप अगर कष्ट पाते हैं तो मेरा अंदर में वो फीलिंग आएगा, अभी नहीं आता है। अभी रशिया में कितना लोग मर गए हैं, किसी का रात में नींद नहीं होगा क्या? लेकिन मेरा बेटा अगर अमेरिका में है, थोड़ा सा बुखार हो गया, मेरा रात में नींद नहीं होता है कि नहीं? इसका मतलब मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं है कि सब मेरे से अलग नहीं है, सब मेरे से अलग नहीं है। ये एक्सपीरियंस मेरा आएगा। कहीं पे कुछ होता है तो वो फीलिंग मेरा अंदर में भी आएगा। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। पहला क्या है? साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? आपका स्वधर्म आपको पता होता है, सिर्फ पता नहीं होता है, मन प्राण शरीर वो बनने के लिए आनंद पाता है वो, समझिए। अगर इतना हो गया आपका तो आप बोल सकते हैं कि साइकिक बीइंग सम्मुख में आ गया और आपका साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है।
स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अलग मैं किससे भी अलग नहीं हूं, मैं किससे भी अलग नहीं हूं, एक ही हूं। तो उनका दुख भी मेरा अंदर में आएगा, उनका सुख भी मेरा अंदर में आएगा, और उनका अगर कुछ भलाई होता है तो मेरा अंदर में आनंद आएगा। अभी आएगा क्या? मेरा जितना भी इंटीमेट फ्रेंड हो, मेरा घर का सामने अगर थोड़ा सा बड़ा कर दिया घर, कहीं से करप्शन किया होगा, नहीं तो इतना बड़ा घर कैसा कर दिया, मैं तो उससे अच्छा नौकरी में हूँ, इधर उधर की तो शुरू हो गया मेरा। मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा जितना भी इंटीमेट हो, जितना भी जो हो। तो मेरा वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस नहीं है, वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में होगा। तीसरा है सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने के बाद ही पृथ्वी पर दिव्य जीवन संभव है। इसीलिए लोग बोल रहे थे ये संभव नहीं है, क्योंकि सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस इधर आया नहीं था। सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? बॉडी तक, शरीर का कोष तक भगवान मैनिफेस्ट होंगे, शरीर टोटली चेंज हो जाएगा। आपका अभी खाने का जरूरत है कि नहीं? उस समय खाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का भी जरूरत नहीं, आप भगवान हो गए। ये अभी जितना आप काम कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? बोलिए। प्रॉब्लम ओरिएंटेड डिपार्टमेंट। मुझे एक डिपार्टमेंट बोलिए जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप काम कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट किस लिए है? चोर है। अगर चोर नहीं रहेगा तो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। डॉक्टर जो हॉस्पिटल किस लिए है? पेशेंट्स है। अगर पेशेंट नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। डॉक्टर पेशेंट का अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है? बोलिए। अच्छा सोचता है, लेकिन सुबह जो प्रार्थना करता है भगवान को, मेरा क्लिनिक अच्छा से चलो, इसका मतलब क्या है? सीरियस पेशेंट आना है ना, नहीं तो मेरा क्लिनिक कैसा अच्छा चलेगा। तो हमारा अभी का जो जीवन है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ, जिसको हम लोग चाहते हैं उसका विपरीत भी चाहते हैं, समझ गए? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ। तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पैसा जरूरत नहीं होगा। जैसे अब हवा जरूरत होता है क्या? हाँ? होता है ना, लेकिन वो नेचुरली फ्री सप्लाई है। ऐसा ही मनी फोर्स इज ऑल्सो फ्री सप्लाई। उसको हम लोग बांध लिया करेंसी से, इसलिए करोड़पति है, रोडपति है। ये जो बैलेंस इम्बैलेंस हुआ इसलिए कि हम लोग कर दिया। नहीं तो जैसा हवा, जैसा पानी को भी धीरे धीरे हम बोतल में ले आते हैं ना हमारा कंट्रोल में ले आते हैं। ये जैसा फ्री फोर्स है, ऐसा ही मनी फोर्स फ्री है। सब कुछ फ्री सप्लाई होगा, तो उसके लिए काम करना जरूरत नहीं है। किस लिए काम करेंगे? आनंद के लिए। तो आनंद का डिपार्टमेंट खोलता जा रहे हैं। अभी भगवान अभी हर डिपार्टमेंट का हेड होंगे। पार्लियामेंट नहीं रहेगा, पुलिस स्टेशन नहीं रहेगा, हॉस्पिटल नहीं रहेगा। आप सोच पाते हैं? जैसा बानर सोच नहीं पाया, उसको जब बोला गया कि तुम्हारा पूंछ नहीं रहेगा, तो वो बोला पूंछ अगर नहीं रहेगा तो जीवो कैसे? क्योंकि मेरा जीवन में जब दुख आता है तो पेड़ में चले जाता हूँ, एक फल खा देता हूँ और मेरा जो पूंछ को ऐसा हिला देता हूँ तो मेरा दुख भी चले जाता है। अगर मैं मनुष्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन में दुख आएगा, किसको हिलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरा पूंछ ठीक है तो मैं ठीक हूँ। भगवान ने बोला ठीक है अभी रहो, अभी भी है, रास्ते में दिखाई देते हैं। अभी हमारा पूंछ भी चला जाएगा। हमारा पूंछ है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लाइफ। अगर घर से प्रॉब्लम चले जाएगा तो आप पागल हो जाएंगे। छोटा छोटा प्रॉब्लम रहने से तो आपको लगता है कि मैं बिजी हूं। केवल आनंद में आप कितना समय रह सकते हैं? बोलिए। अच्छा, मेरा अभी जो डिस्कशन कैसा लगता है? अच्छा लगता है? मैं बढ़ा दूं? 1 घंटा को 2 घंटा करूं?
2 घंटा से 3 घंटा, 4 घंटा, 5 से वो बंद हो गया, 6 भी है, 7 में बंद हो गया। क्योंकि आनंद को टॉलरेट करने का कैपेसिटी हमारा नहीं है, इसीलिए भगवान को ले आते हैं, साल के एक बार विसर्जन कर दें, चले जाओ, फिर नेक्स्ट टाइम आओगे। हम लोग विसर्जन क्यों करते हैं? क्योंकि उनका आनंद को हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। तो उसी समय हमारा शरीर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आनंद उनके लिए नेचुरल होगा। ये जो पेन का क्वेश्चन ही नहीं है। तो हम लोग ये बात सोच नहीं पाते हैं, जैसा बानर हमारा लाइफ को सोच नहीं पाता था। उनको जब बोला गया कि तुम्हारा पूंछ नहीं रहेगा, तो वो सोच लिया कि पूंछ ही नहीं बानर है, बहुत असुंदर दिखाई देगा। तुमसे वो बहुत पावरफुल है, तो वो सोच लिया मैं एक पेड़ से दूसरा पेड़ जंप कर रहा हूं, शायद मनुष्य एक साथ 10 पेड़ जंप करेगा, लेकिन हम तो एक पेड़ नहीं, यहाँ से यहाँ जंप करने से हमारा हॉस्पिटल को लेना पड़ता है। पावर बढ़ गया, लेकिन उस लेवल में नहीं बढ़ा, बानर का लेवल में नहीं बढ़ा, दूसरा लेवल माइंड लेवल में आया। तो अभी का जो नया आनंद डिपार्टमेंट खुलेगा, और आनंद डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ द हेड कौन है? भगवान नहीं आया था, इसलिए हम लोग बैठ गए थे सब। जैसा मैं स्कूल में जब पढ़ रहा था, मुझे मॉनिटर बनाए थे, तो शिक्षक आने के पहले मैं उनका सीट में बैठ जाता था। है कल का क्वेश्चन क्या हुआ? जब टीचर आ जाते थे मैं चले जाते थे। अभी हम लोग ऐसा ही किया, वो नहीं आया ना सामने को, वो पीछे में रह गया। तो हम लोग, कोई मैनेजर है, कोई पीएम है, अपना अपना सीट में बैठकर अपना ईगो का काम कर रहे हैं। जितना सुंदर किए हैं ये टोटल वर्ल्ड को, हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो अभी वो स्पोर्ट्स सब चले जाएगा। अभी भगवान स्वयं रूल करेंगे, हम लोग उनका साथ रहेंगे। तो यही है दिव्य जीवन। टोटल बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किसी चीज का ऊपर हमारा डिपेंडेंस नहीं रहेगा। आनंद ही जीवन का कारण होगा। आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब माताजी एक साधक को बोले कि खाने का जरूरत नहीं है, तो उन डिप्रेशन में चले गया। पिकनिक कैसा होगा, सुबह का जो कितना आइटम्स वो कैसा बनेगा, वो डिप्रेशन में चलेगा। और जो ये आर्टिस्ट है, उनको बोला गया कि वो शैडो नहीं रहेगा, वो बोलेगा शैडो नहीं रहेगा तो आर्ट कैसा होगा। तो अभी का जो डिफरेंट अपोजिट्स है, अपोजिट का लेकर हमारा जीवन प्रतिष्ठित है। वो अपोजिट छोड़कर हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा है, रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। ऐसा अपोजिट जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ड्युअलिटी, ये चेतना है माइंड का। सोल का है एब्सोल्यूट चेतना है। सोल लेवल में नहीं जाने से ये आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। तो वो सोल का लाइफ अभी आ रहे हैं, माइंड का लाइफ का खत्म हो गया। यही है दिव्य जीवन यहाँ होगा। इसके लिए हम लोग, एक है इंडिविजुअल रेडी होना है, जो पाठ चक्र अपने घर में कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इंडिविजुअल रेडी है। इसका अलावा एक कलेक्टिव स्टडी सर्कल करना है, हम लोग जो घूम कर रहे हैं, ये एक है। तीसरा है कलेक्टिव लिविंग। 3 याद कीजिए, एक है इंडिविजुअल प्रिपरेशन, अपना घर में रहकर करना है। दूसरा है कलेक्टिव पाठचक्र। तीसरा है कलेक्टिव लिविंग। कलेक्टिव लिविंग मतलब आप लोग जो माताजी और श्री अरविंद को चाहते हैं कि या दिव्य जीवन प्रतिष्ठा होना है, वो एक ही साथ रहेंगे। एक जगह बहुत बड़ा ये लेंगे, वहाँ पे एक ही जगह में रहेंगे, तो ज़्यादा समय आप भगवान के लिए दे सकेंगे। वहीं पे रहकर अपना काम किल जाएंगे। सपोज आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो कहीं बिजनेस कर रहे हैं, एक ही साथ रहेंगे, रहकर वहीं से घर से जैसे आप लोग निकल रहे हैं, वहाँ से कलेक्टिव लिविंग करेंगे, वहीं से निकलेंगे। तो क्या फायदा हुआ?
ज्यादा समय किस में रहा आपका? आश्रम में रहा। क्यों? आश्रम में आप लोग अभी विजिट करने के लिए आ रहे हैं, तो 5 मिनट में आप इधर उधर थोड़ा सा बात कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ मेरा भी, मैं जा रहा हूँ। कुछ हो पाता है क्या? कुछ नहीं हो पाता है। जब वहीं पे आप रहेंगे तब आपका समय ही समय है एक परिवेश क्रिएट करने का, और उसी से तैयार होगा नोस्टिक सोसाइटी। नोस्टिक सोसाइटी का मतलब एक इंट्यूटिव ग्रुप बनेगा जिसका अंदर में भगवान हर मोमेंट में क्या चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होगा, वो बात का चीज़ है। लेकिन उसका पहले एक एस्पायरिंग ग्रुप एक ही साथ रहने के लिए ट्राई कीजिए। आप जब अपना घर में हैं उसको बेच दीजिए, नहीं तो रेंट में दे दीजिए, चले आइए एक जगह ले जाइए, 5-6 एकड़ का जमीन ले जाइए, वहीं पे रहकर साधना कीजिए। पहला 5 वर्ष बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि किसका साथ किसका अच्छा नहीं होगा, ईगो का क्रैश होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसी का थ्रू में धीरे धीरे आप रेडी होंगे। तो ये सब चीज़ आपको अभी करना है। करने से शीघ्र दिव्य जीवन पृथ्वी पर संभव होगा।